तो फिर नेता ने गठबंधन किया अपने स्वार्थ के लिए किया था, जो नागौर से वोट ले लिए प्रथम शरण में और द्वितीय शरण में अब गठबंधन धर्म नहीं निभाएंगे। ये तो फिर स्वार्थ की राजनीति होगी। अगर ऐसी राजनीति करते हैं तो हनुमान बेनीवाल के लिए आने वाला समय वो बड़ा मुसीबत भरा रहेगा, संकटों से भरा रहेगा। मैं आरएलपी के कार्यकर्ता हैं जो तन मन धन से उम्मीदवार के लिए लगे हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं। आप भी देख लो, अभी आप आए हो। असली आरएलपी कौन है? वो कह रहे हैं आरएलपी हम है, आप कह रहे हैं कि नहीं आरएलपी उम्मीदवार बेनीवाल के साथ है। ये जो कार्यकर्ता गए वो गजेंद्र चौधरी के साथ नहीं है। मुश्किल बाड़मेर आरएलपी के अंदर बगावत हो चुकी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस वक्त मेरे साथ में बैठे आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से आज का जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा, बाड़मेर के अंदर आरएलपी के कुछ लोग, आरएलपी के कुछ नेता कैलाश चौधरी को समर्थन दे देते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया के अंदर ये बयान, ये बातें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लगी और कि आरएलपी के अंदर क्या बगावत हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए जो दूसरा जो धड़ा है, जो दूसरा गुट है, वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रहा है, वो उन नेताओं का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने आज कैलाश चौधरी का समर्थन किया है। मेरे साथ में यहाँ पे तमाम आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानते हैं और पूरी बात करते हैं। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम अमृतलाल है। अमृतलाल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप देखिए आरएलपी के अंदर क्या फूट पड़ गई है, मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से? नहीं, आप इसको फूट नहीं कह सकते। अगर किसी के पास 100 टांगें हो और 100 टांग में से एक टांग टूट जाए मैं तो फूट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आरएलपी के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। आरएलपी के वरिष्ठ नेता रह सकते हैं, लेकिन नेता वो होता है जिसके पास जनता का जनाधार होता है। सबसे पहले तो मैं उसको नेता कह ही नहीं सकता, वो एक उसको बिकाऊ भी कह सकता हूँ, क्योंकि उसका 1% भी वजूद नहीं है। जो बंदा आरएलपी का झंडा थाम के खड़ा रहता है और जो 7-8 साल से उस झंडे को बुलंद करने की कोशिश करता है, फिर भी जब जदोजहद आती है किस नेता की नैया पार लगाने, उस पोजीशन में वो अपने बूथ से सिर्फ मात्र 17 वोट लाता है और उसकी पार्टी जो 2018 में 55,000 वोट लाती है, वो पार्टी 2023 में 7,500 पे आके रुक जाती है। तो आप कल्पना कीजिए कि उसके साथ कार्यकर्ता है या नहीं है। जो 55,000 से 7.5 पे आता है, तो उस बंदे का वजूद देख लीजिए। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि जिस तरह से गजेंद्र चौधरी ने आज जो समर्थन दिया है वो उनका निजी फैसला था या फिर पार्टी का है? बिल्कुल, मेरी उनके साथ जो कार्यकर्ता थे उसमें से 70% कार्यकर्ताओं को मैंने कॉल करके पूछा कि भाई आप कैसे गए हो, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये बोला गया कि आप चलिए बाड़मेर, अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ले रहे हैं। वो कार्यकर्ता कहते हैं कि हम जाते हैं और जाने के बाद एक कोई रईस आदमी था जो काफ़ी प्रभावशाली था, जाट समाज में काफ़ी प्रभावशाली आदमी, उसके घर ले जाते हैं। उसके ले जाने के बाद उन लोगों को कहते हैं बैठाया जाता है और बिठाने के बाद कहते हैं कि आप चलिए एक काम अपना और करके आते हैं। तो उसके ले जाने के बाद वो लोग हैं उस प्रभावशाली आदमी के आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं और चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। और उसके बाद गजेंद्र चौधरी अपना वो वक्तव्य जारी करता है, वो सारे लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पे। लेकिन ये जो कार्यकर्ता गए वो गजेंद्र चौधरी के साथ नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 कार्यकर्ता उसकी बात मान सकते हैं, बाकी कार्यकर्ता किसी भी सूरत में उसकी बात मानने वाले नहीं है और वो पूर्ण रूपेण उम्मीदवार बेनीवाल के साथ समर्पित है और जी जान से लगे हुए हैं और उस बुलंदी तक ले जाएंगे जिस बुलंदी के आस बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता लगा चुकी है। बिल्कुल, मैं आपसे बात और करूंगा। बोलिए, आपका जन्म है? सवाई राम बढ़िया। सवाई राम जी, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, क्या मानते हैं? आरएलपी के वर्चस्व को लेकर के पहले भी सवाल उठ रहे थे, आज ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, क्या मानते हैं? इस घटनाक्रम के अंदर जो भी लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि हम आरएलपी के तमाम यहाँ के बाड़मेर के पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं कैलाश चौधरी को, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं जो तन मन धन से उम्मीदवार के लिए लगे हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं। आप भी देख लो, अभी आप आए हो, यहाँ पे देख रहे हो कि सब कार्यकर्ता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट भी नहीं किया है ना, उस बात को नकारा भी नहीं है। नहीं, नकारा तो नहीं है, लेकिन जो धरातल पे काम करे आरएलपी के कार्यकर्ता, जैसे मैं आरएलपी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कई सालों से 7 साल से, जब आरएलपी पार्टी नहीं थी तब से मैं हनुमान बेनीवाल से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी बनने के बाद भी तन मन धन से हमने पार्टी का सहयोग किया, आरएलपी को आगे बढ़ाया। और आज मैं बाड़मेर आरएलपी का इकाई का हिस्सा होते हुए, सदस्य होते हुए और हमारे यहाँ गिड़ा का आरएलपी का सदस्य होने के नाते और इन इकाई का अहम सदस्य होने के नाते मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ की पूरी आरएलपी की टीम उम्मीदवार बेनीवाल के साथ लगी है और गठबंधन धर्म निभा रही है और किसी भी सूरत और सेहत में यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल को ही वोट करेंगे और उम्मीदवार बेनीवाल को ही आगे बढ़ाएंगे। असली आरएलपी कौन है? वो कह रहे हैं आरएलपी हम है, आप कह रहे हैं कि नहीं आरएलपी उम्मीदवार बेनीवाल के साथ है। तो फिर वो कौन सी आरएलपी की बात करें? गजेंद्र चौधरी। अगर वो असली आरएलपी की बात करें तो वो अगर गजेंद्र चौधरी जहाँ शिव इलाके से आते मुकाब से, अगर असली आरएलपी वही थी तो आप वो 55,000 की जगह 7,500 या 8,000 में ही क्यों सिमट गई? असली आरएलपी हम थे जिन्होंने उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ से 75,000 वोट दिए और पिछली बार वहाँ शिव से थे तो शिव से तन मन धन से सपोर्ट किया तो 55,000 के पास गए। अगर असली आरएलपी वो थी तो वो वोट क्यों नहीं कन्वर्ट करवाए?
कहाँ गए थे बस असली आरएलपी वाले जो आज आगे ढिंडोरा पीटने के लिए हम आरएलपी के हैं, हम आरएलपी के पदाधिकारी हैं, हम नेता है आरएलपी के, आरएलपी का बीजेपी को समर्थन दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता आज प्रेजेंट टाइम में सब कार्यकर्ता उम्मीद जी के साथ है, कोई भी कार्यकर्ता कैलाश चौधरी के साथ नहीं है, कोई भी बीजेपी के साथ नहीं गया है। और धरातल पे यही रिपोर्ट है कि धरातल पे सब काम आरएलपी के लिए कर रहे हैं और आरएलपी के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए एकजुट है और कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल को सपोर्ट करें, उमेदराम को जिताने के लिए हम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। और भी मेरे साथ में युवा, इनसे बात करते हैं। बोलिए, आपका नाम क्या है? जेठाराम। जेठाराम। जेठाराम, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से गजेंद्र चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल को यहाँ पे नहीं बुलाया गया और इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को समर्थन दिया, क्या मानते हैं आप? नहीं, उम्मीदवारों के साथ हम सब। उम्मीदवार के साथ में? हाँ, सब। लेकिन आरएलपी के अंदर कहीं ना कहीं बाड़मेर के अंदर गजेंद्र चौधरी का भी एक अच्छा खासा नाम है। जब वो समर्थन दे रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं? नहीं, हम तो उम्मीद जी के साथ है, गठबंधन। गठबंधन धर्म निभाएंगे। हाँ, गठबंधन। बोलिए, आपका क्या नाम है सर? हनुमान थाकन। हनुमान, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, क्या मानते हैं बाड़मेर जिसमें का समीकरण क्या बन रहा है? देखिए, जो डेयरी होती है उसके अंदर हज़ारों भैंसें होती है। एक भैंस यदि कोई मर जाती है तो डेयरी बंद नहीं होती है। तो जिस प्रकार एक कार्यकर्ता यदि कोई इधर से इधर हो गया है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कार्यकर्ता नहीं, वो नेता है। नेता होगा, लेकिन एक नेता के पीछे जनता सारी नहीं होती। आप अभी देख पा रहे हैं, मैं कानौड़ ग्राम पंचायत के अंदर पीछे कितने लोग खड़े हैं। ये आरएलपी जो है युवाओं की फौज है। मेरे पीछे आप देखिए कितने युवा खड़े हैं और उनके साथ में कितने युवा थे। और आज और भी कई जगह से वीडियो जारी हुए जहाँ पर आरएलपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए रामदेव एरिया के अंदर, वहाँ पर भी आपने देखा होगा युवाओं की कितनी फौज थी। और अभी बाड़मेर के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सारे नेता आरएलपी के वहाँ पे मौजूद थे। एक गजेंद्र चौधरी के वहाँ जाने से उसके साथ में 2-4 जने और थे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी लिख रहे हैं कि गजेंद्र चौधरी के खिलाफ कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है उनका कोई निजी फैसला होगा, उसकी वजह से गए हैं। बाकी वो रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का निर्णय है, वो क्या फैसला रहते हैं वो उनको। आप क्या सोचते हैं इस बात पे सर? मेरा सोचना यही है कि जो रालोपा की युवा टीम है वो हनुमान जी में विश्वास करती है और शीघ्रातिशीघ्र हनुमान जी को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए और युवाओं में वापस एक ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे युवा जिस जोश से पिछले 20 दिनों से डटे हुए थे उसी जोश के साथ कल पूरे दिन पोलिंग बूथों पे डटे रहें और उमेश जी के लिए एक तरफा माहौल, एक तरफ वोटिंग करते हुए जीताए। क्या मानते हैं, अगर हनुमान बेनीवाल अपनी सफाई नहीं देते हैं तो क्या आप मानते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आरएलपी के वर्चस्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा? बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के सतीश को हमने इस बार ठान लिया है कि उम्मीदों के उम्मीद को संसद में भेजना है। अब हनुमान जी स्पष्टीकरण देते हैं या नहीं देते हैं ये उनका फैसला होगा, लेकिन इस बार रालोपा के कार्यकर्ताओं ने जो गठबंधन धर्म निभाना शुरू कर दिया था और उस बात पर अभी तक अडिग है। जब नेता का गठबंधन नहीं तो फिर कार्यकर्ता क्यों नहीं? नेता का गठबंधन नहीं तो फिर नेता ने गठबंधन किया अपने स्वार्थ के लिए किया था। जो नागौर से वोट ले लिए प्रथम शरण में और द्वितीय शरण में अब गठबंधन धर्म नहीं निभाएंगे, ये तो फिर स्वार्थ की राजनीति होगी। अगर ऐसी राजनीति करते हैं तो हनुमान बेनीवाल के लिए आने वाला समय वो बड़ा मुसीबत भरा रहेगा, संकटों से भरा रहेगा। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, आप लोगों की अभी बात हुई क्या बेनीवाल साहब से? कोई मैसेज? नहीं, बेनीवाल साहब से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो रालोपा के कट्टर कार्यकर्ता है, मैं पिछले 20 साल से शिव कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा हूँ, वहाँ के कार्यकर्ता, हम वहाँ भी गए थे, उन लोगों से भी बात हुई है। शिव के कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से निष्ठावान है और समर्पित है। यहाँ बायतू के कार्यकर्ता है वो भी निष्ठावान और समर्पित है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 2018 और 23 में क्या पोजीशन रही थी रालोपा की शिव और बायतू में। तो प्रमुख रूप से जो रालोपा है यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है और वो पूरी तरह से उमेश जी के साथ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कानौड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पे तमाम आरएलपी के कार्यकर्ता थे और इन सभी लोगों का कहीं ना कहीं एक ही बात कहना है कि जिस तरह से गजेंद्र चौधरी ने आज कैलाश चौधरी का समर्थन दिया है वो उनका एक निजी हित है, निजी मामला है। बल्कि आरएलपी की तमाम फौज, आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता आज भी गठबंधन धर्म निभा रहे हैं व उम्मीदवार बेनीवाल का कंधे से कंधा मिला करके साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि अगर हनुमान बेनीवाल इस मामले में अपनी सफाई देते हैं तो ठीक, नहीं तो आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल को राजनीतिक रूप से बाड़मेर के अंदर नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है।